आज हम क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं जिसकी संख्या 50 है। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। बिना ऑप्शन का है ये। आप इसका आंसर लिख के और कमेंट में भेजिए आप कितना नंबर लाते हैं, और अपने आप भी पता कीजिए कि हम कितना पढ़े हैं, हम कितना नंबर परीक्षा में ला सकते हैं। इसका सही जवाब होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नंबर 2, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। ये एक चिड़ियाघर का नाम है, संजय गांधी जैविक उद्यान। ये किस शहर में, किस नगर में स्थित है। इसका सही जवाब होगा पटना। नंबर 3 है कांवर झील कहाँ है। एक झील है कांवर झील, यह कहाँ है, जगह का नाम बताना है। इसका सही उत्तर होगा बेगूसराय जिला में। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, यानी भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है वो कब से शुरू होता है और उसका अंत कब होता है, ये आपको बताना है। इसका सही जवाब होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष चालू होता है और उसका अंत जो है 31 मार्च हो जाता है। नंबर 5, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था। इसका सही जवाब होगा कार्बोनरी। अब है नंबर 6, भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। भारत में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था। इसका सही जवाब होगा 1920 ईस्वी में। नंबर 7 है पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है। पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है। 7वां नंबर क्वेश्चन है पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है। इसका सही जवाब है जयप्रकाश हवाई पत्तन। अब क्वेश्चन नंबर 8 है प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ। प्रथम विश्व युद्ध किस ईस्वी को आरंभ हुआ था, ये आपको बताना है। इसका सही जवाब होगा 1914 ईस्वी। अब है नंबर 9, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। इसका सही जवाब होगा जर्मनी। अब नंबर 10 है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। इसका सही जवाब होगा कंबोडिया। कंबोडिया। अब है 11वां क्वेश्चन, लोकसभा को क्या कहा जाता है। लोकसभा को क्या कहा जाता है। इसका सही जवाब होगा प्रथम सदन। प्रथम सदन। अब है नंबर 12, गैरीबल्डी पैसे से क्या था। गैरीबल्डी पैसे से क्या था। इसका सही जवाब होगा नाविक। अब 13वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई। इसका सही जवाब होगा 1925। अब है 14 नंबर क्वेश्चन, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। इसका सही जवाब होगा चीन। मुद्रण की शुरुआत सबसे पहले चीन में हुई थी। अब अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है। इसका सही जवाब होगा अनवीकरणीय। यह एक बार समाप्त होता है तो दोबारा बनने में लाखों हजारों वर्ष समय लगता है, इसलिए यह अनवीकरणीय संसाधन है। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन हैं। क्वेश्चन नंबर 16,
इसका सही जवाब होगा सुंदरलाल बहुगुणा। इसका सही जवाब होगा सुंदरलाल बहुगुणा। अब क्वेश्चन नंबर 17, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब होगा जर्मनी। इसका सही जवाब होगा जर्मनी। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल को किसने लिखा है? यह रचना किसकी है? इसका सही जवाब होगा कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने की। 19 नंबर, जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका सही जवाब होगा 13 अप्रैल 1919। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल के दिन। 20 नंबर है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 20 है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? इसका सही जवाब होगा बिस्मार्क। अब है नंबर 21, रूस की मुद्रा क्या है? रूस की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा रूबल। अब 22 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? इसका सही जवाब होगा राजस्थान। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान में लागू किया गया था। अब 23 नंबर है, बीमारू राज्य किसे कहा जाता है? 23, बीमारू राज्य किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा बिहार। 24, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? बीजेपी जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, ये पूछा जा रहा है। इसका सही जवाब होगा 6 अप्रैल 1980 ईस्वी को। 6 अप्रैल 1980 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन 25 नंबर है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? इसका सही जवाब होगा 1935 ईस्वी में। 1935 ईस्वी में। अब है 26, वार एंड पीस किसकी रचना है? 26 क्वेश्चन है, वार एंड पीस किसकी रचना है, यानी इसको किसने लिखा है? वार एंड पीस को किसने लिखा है? इसका सही जवाब होगा लियो टोल्स्टॉय। लियो टोल्स्टॉय। अब है नंबर 27, गिरमिटिया किसे कहते हैं? गिरमिटिया किसे कहते हैं? इसका सही जवाब होगा अनुबंधित मजदूर को। अनुबंधित मजदूर को। अब है 28 कहता है बिस्मार्क क्या था? 28 नंबर कहता है कि बिस्मार्क क्या था? तो इसका सही जवाब होगा कूटनीतिज्ञ। कूटनीतिज्ञ। 29 नंबर, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? इसका सही जवाब होगा चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल चूना पत्थर है। अब है क्वेश्चन नंबर 30, भारत का सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है? भारत का सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है बेंगलुरु। बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। अब नंबर 31 है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? इसका सही जवाब है 1871 ईस्वी में। 1871 ईस्वी में। अब है दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ? 32, दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ? इसका सही जवाब है 1985 ईस्वी में। 1985 ईस्वी में। अब 33 है, शेडवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि शेडवा का युद्ध जो हुआ था वो किन दोनों देशों के बीच हुआ था?
इसका सही जवाब होगा ऑस्ट्रिया प्रसा। ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था। अब है नंबर 34, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? इसका सही जवाब होगा 1995। इसका सही जवाब होगा 1995। अब है 35 नंबर क्वेश्चन, टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही जवाब होगा जतरा भगत ने। जतरा भगत ने। अब नंबर 36 है, रूसो किस देश का दार्शनिक था? रूसो किस देश का दार्शनिक था? इसका सही जवाब होगा फ्रांस का। रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। नंबर 37, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर विकसित है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर विकसित है? इसका सही जवाब होगा सतलज। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर विकसित है। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? सही जवाब होगा 2015 ईस्वी में। 2015 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन 39 है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? 39 है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? इसका सही उत्तर होगा यंग इंडिया। यंग इंडिया। नंबर 40, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? इसका सही जवाब होगा क्रांतिकारी धार्मिक। क्रांतिकारी धार्मिक। 41, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? इसका सही जवाब होगा गैरिबाल्डी। लाल कुर्ती का गठन गैरिबाल्डी ने किया था। अब नंबर है 42, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? इसका सही जवाब होगा लाला हरदयाल। लाला हरदयाल 1918 में किया था। 1918। अब है स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? 43, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब होगा चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास। अब है इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? क्वेश्चन 44, इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? इसका सही जवाब होगा बिहार। इंद्रपुरी जलाशय परियोजना बिहार राज्य में है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? 45 नंबर क्वेश्चन, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा कोसी नदी को। अब है चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? 47, चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? इसका सही जवाब होगा पर्यावरण की सुरक्षा। पर्यावरण को बचाना था। अब 48 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? इसका सही जवाब होगा 1951। 51। अब 49 है, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? इसका सही जवाब होगा चाणक्य। अब अंतिम 50 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? इसका सही जवाब होगा राजगीर। तो अब यहाँ पर हमारा 50 का 50 क्वेश्चन समाप्त होता है। आप लोग 50 क्वेश्चन का आंसर बनाकर कमेंट बॉक्स में भेजें। अब हम एक बार पूरे प्रश्नों का आंसर आप लोगों को एक नंबर करके पढ़ के सुना देता हूं और आप लोग देख के मिलान कर लीजिए सही से। एक नंबर का आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नंबर 2 पटना। नंबर 3 बेगूसराय जिला में। नंबर 4 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। नंबर 5 कार्बोनरी। नंबर 6 1920 में। नंबर 7 जयप्रकाश हवाई पत्तन। नंबर 8 1914। नंबर 9
जर्मनी, नंबर 10 कंबोडिया, नंबर 11 प्रथम सदन, नंबर 12 नाविक, नंबर 13 1925, 14 का आंसर चीन, 15 का आंसर अनवीकरणीय, 16 का आंसर सुंदरलाल बहुगुणा, 17 का आंसर जर्मनी, 18 का आंसर कार्ल मार्क्स, 19 का आंसर 13 अप्रैल 1919, 20 का आंसर बिस्मार्क, 21 का आंसर रूबल, 22 का आंसर राजस्थान, 23 का आंसर बिहार, 24 का आंसर 6 अप्रैल 1980, 25 का आंसर 1935, 26 का आंसर लियो टोल्स्टॉय, 27 का आंसर अनुबंधित मजदूर को, 28 कूटनीतिज्ञ, 29 नंबर चूना पत्थर, 30 का आंसर बेंगलुरु, 31 का आंसर 1871 ईस्वी को में, 32 का आंसर 1985 ईस्वी में, 33 ऑस्ट्रेलिया और पर्सा, 34 1995, 35 जत्रा भगत ने, 36 का आंसर फ्रांस का, 37 का आंसर सतलज, 38 का आंसर 2015 ईस्वी में, नंबर 39 यंग इंडिया, नंबर 40 क्रांतिकारी धार्मिक, नंबर 41 गौरीबोल्डी, नंबर 42 लाला हरदयाल 1918, नंबर 43 चित्तरंजन दास, नंबर 44 का आंसर बिहार, 45 का आंसर कोसी, 46 का आंसर बांका जिला, 47 का आंसर पर्यावरण की सुरक्षा, 48 का आंसर 1951, 49 का आंसर चाणक्य और 50 का आंसर राजगीर। तो 50 का आंसर राजगीर, और यहाँ से छूट गया नहीं, 44 का बिहार, 45 का कोसी, 46 का बांका, 47 का पर्यावरण की सुरक्षा, 48 का 1951, 49 का आंसर चाणक्य, 50 का आंसर राजगीर। तो अब यहाँ पर हम 50 का 50 आंसर आपको दिखा भी दिए, आप लोग मिलान कर लीजिए और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारे ऑब्जेक्टिव जो बिना ऑप्शन का है इसको बना के काफ़ी लाभ उठाते होंगे। और इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य यहाँ पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।